बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और ये दौरा बहुत तारीख़ी दौरा होगा। दुनिया की तारीख़ में एक अहम तरीन दौरा इसको कहा जाएगा। चीन की तारीख़ का भी इसको अहम तरीन दौरा कहा जाएगा। पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम दौरा इसको कहा जाएगा। किस तरह से एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और इंशाअल्लाह जब आप ये तमाम बातें सुनेंगे तो आप बहुत खुश होंगे और आपको नज़र आएगा कि क्या वजह है कि इसको तारीख़ी कहा जा रहा है इस दौरे को, और आप बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे। ये दौरा उस दौरे से बड़ा मुख्तलिफ है कि जिस तरह का अमरीकी सदर ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया था और वहाँ शायद 2-3 अरब डॉलर के कुछ मुआहिदों की बात हुई थी और जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात थी और भारत बड़ा खुश हो रहा था। कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। सदर शी जिनपिंग का दौरा और उससे पहले ये बातें कि पाकिस्तान और चीन किस तरह से एक दूसरे के साथ हमेशा से ताल्लुकात करीबी रखते हुए अब उसको और ज़्यादा आगे ले जाने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जब भी कोई इस तरह का दौरा होता है किसी अहम तरीन शख्सियत का, हेड ऑफ स्टेट का, तो चीज़ें उससे पहले तय हो जाती हैं। ये नहीं है कि उसके आने पर कोई मुज़ाकरात होने हैं या चीज़ें तय होनी हैं। चीज़ें पहले तय पा जाती हैं और उसके बाद दौरा जब होता है तो उनका ऐलान किया जाता है, दस्तखत होते हैं, मुआहदे होते हैं, ये सब कुछ किया जाता है। तो लिहाजा अब जब सदर शी जिनपिंग आ रहे हैं तो आप सबके जहन में यकीनन सी पैक होगा और सी पैक का जो अगला फेज़ है, जो फाइनल फेज़ जिसको कहा जा सकता है, जिसमें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को खुद इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे, रोज़गार के मौके पैदा होते देखेंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ते देखेंगे, पाकिस्तान में चीज़ों की पैदावार होती देखेंगे। जो इकोनॉमिक जोन्स बन चुके हैं उसके ज़रिए, सी पैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसके ज़रिए, तवानाई के जो लग रहे हैं बड़े बड़े मंसूबे उनके ज़रिए, डैम्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आप देखेंगे। मगर मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताने वाला हूँ, वो ये आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा जो मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ, ताकि फिर उससे इंसान को खुशी होती है कि अगर हम उसामा गाज़ी को सुनते हैं तो हम किसी जगह बता सकते हैं कि देखें ये जो बात हमने उसामा गाज़ी सुनी वो लिखी जा रही है, बताई जा रही है, अखबारात में छप रही है। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि जुलाई में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई थी और उसमें जो बात तय हुई थी वो ये थी कि ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों ममालिक मिलकर ख़ित्ते में अमन का और इसके इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ख़ित्ते का। अब ये बड़ी अहम चीज़ है। इससे मुराद ये आप देखें क्या मिल रही है कि दोनों ने मिलकर अब दिफा करना है ख़ित्ते का। चाहे मकबूजा कश्मीर का मामला देखें, चाहे भारत की तरफ से आप देखें कि जो मुहिम जी की कोशिश होती है, ख़ित्ते का तबाह करने की कोशिश होती है, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश होती है। इसी में अफ़गानिस्तान को आप देखिए, वो भी ख़ित्ते में आ जाता है, ईरान को देखें वो भी ख़ित्ते में आ जाता है। तो बहरहाल ये अब दोनों ममालिक ने मिलकर ये काम करना है और ये एक ऐसी सूरत आपको बनती नज़र आ रही है कि जहाँ पाकिस्तान और चीन उस मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ मुश्तरका दिफा की बात की जाती है। यानी किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाता है। वो किस तरह से, देखिए मुनीर अकरम साहब जो हैं पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ये कह दिया है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर जो एक अलायंस बना रहा है चीन के ख़िलाफ़, ये बहुत गलत है। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका, भारत और जो भी अमेरिका मिलकर एक इत्तेहाद बनाना चाह रहा है चीन के ख़िलाफ़, तो उसके मुकाबले पर पाकिस्तान खड़ा हो गया है। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है अकेला नहीं, चीन उसके साथ। तो ये बड़ा वाज़ेह है, ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी बड़े अहम दिफाई मुआहदे का भी आपको इसमें पता चल सकता है, ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती है, और वो बड़े लेटेस्ट जेट तैयारे के हवाले से भी हो सकती है, लड़ाका तैयारे के हवाले से भी चीज़ हो सकती है। बस मैं इतना ही आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ। बाकी चीज़ें जब उनका दौरा होगा वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मैंने इसको मुख्तसरन अर्ज़ कर दिया है। अब ये कितनी अहम चीज़ है ये दौरा, और इससे क्यों भारत और अमेरिका में सफ़े मातम बिछ जाएगा और उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये क्या हो गया है। ये सदर शी जिनपिंग का दौरा, वो एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जब ये होगा और जो ऐलानात होंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, उनके पहले ही उड़े हुए हैं।
वो इसलिए कि देखिए अभी क्या हुआ है, चीन की तरफ से ये 5 अगस्त को उनकी वजारत खारजा की तरफ से बयान जारी किया गया कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो कुछ किया वो गैर कानूनी था। अब भारत उसको इंटरनल मामला कहता है, लेकिन चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर आ गया है और कहा है कि वो गैर कानूनी था और बैनुल-अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो क़वानीन हैं उनके तहत ये मसला हल होना चाहिए और ये हल तलब मसला है। फिर वहाँ पर सवाल हुआ कि जनाब ये जो पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है जिसमें मकबूजा कश्मीर को अब मुतनाज़ा इलाका नहीं पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है और ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हम इसका हल चाहते हैं, तो इस पर उनसे जवाब जब मांगा गया तो वजारत खारजा चीन की तरफ से बयान यह आया कि हम पहले ही कह चुके हैं आपको कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और ये गैर कानूनी भारत ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का नक्शा वो मान रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इस पर भारत में यकीन करें आग लग गई है। उसकी वजह यह भी है कि वो पहले ही इस बात से परेशान हैं कि जनाब ये लद्दाख से तो चीनी फ़ौज अब पीछे नहीं जा रही। लद्दाख से इसलिए अब चीनी फ़ौज पीछे नहीं जा रही क्योंकि उन्होंने सी पैक की भी हिफाजत करनी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें बहुत ज़्यादा ममालिक जुड़ रहे हैं और उसमें सबसे अहम हिस्सा है सी पैक का, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यानी गवादर से जो चाइना को रास्ता जा रहा है। अब नेपाल उससे जुड़ रहा है। मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, नेपाल उससे जुड़ रहा है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल को साथ इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन नेपाल असल में जुड़ रहा है फिर उसके तहत पाकिस्तान के साथ। तो नेपाल और पाकिस्तान जुड़ रहे हैं। सी पैक जोड़ रहा है नेपाल और पाकिस्तान को। नेपाल हमेशा से भारत ये कहता रहा है, ये तो मतलब इस तरह ट्रीट करता रहा है, हमारी कॉलोनी है। अब तो भारत में बहुत ज़्यादा इस वाले से बात हो रही है, बड़े मसाइल वो समझने खड़े हो गए हैं, क्या करें। नेपाल अब रेल लिंक चीन के साथ बना रहा है। लद्दाख के साथ ही थोड़ा ही फासला है जहां से फिर ये बेल्ट एंड रोड और सी पैक के तहत जो सड़कें जा रही हैं ये वहां से गुजर रही हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए अब चीन वहीं पर रहेगा और भारत पर वो ट्रस्ट करेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि भारत ने पहले ऐसी हरकत की है। मुआहिदों का पास तो वह रखता नहीं, बैनुल-अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो उसने कहा उसका पास नहीं रखा, तो दो तरफा मुआहिदों का किस तरह पास रखेगा। पहले भी उसने यही गलती की जिसकी वजह से ये लद्दाख की सारी सिचुएशन पैदा हुई, उसके फौजी मारे गए भारत के। तो अब ये आप चैनल्स चेक कर सकते हैं भारत के। पहले तो मोदी ने कह दिया था जी हमारे किसी इलाके पर कब्जा नहीं हुआ, अब वहाँ पर यही उससे सवाल हो रहा है। बिपिन रावत और चीफ ऑफ डिफेंस हैं बिपिन रावत और उनके अजीत डोवल जो सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं उनके, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो दोनों किसी वक्त उनकी छुट्टी भी हो सकती है क्योंकि मोदी इनके इतने खिलाफ हो गए हैं कि ये क्या तुमने कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो वो चीन वहाँ भी खड़ा है। तो ये इलाके में इस वक्त नक्शा खिंचता आपको नज़र आ रहा है। अब अमेरिका देखिए क्या कर रहा है चीन के साथ। अमेरिका एक तरफ टिकटॉक बैन कर रहा है, फिर ये कह रहा है अमेरिका कि जी इसको बेच दो, $50 अरब कहा जा रहा है जी। माइक्रोसॉफ्ट कहता है बेचो, फिर माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है जी पूरी दुनिया में जो उसके राइट्स हैं वो हमें बेच दो। टिकटॉक अभी तक कह रहा है कि नहीं हम अदालत चले जाएंगे, वो अमेरिका के धौंस और धमकी में नहीं आ रहा। यानी बाइट डांस जो उसकी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और इसके अलावा चीन भी उसके साथ खड़ा हो गया है। तो यही पाबंदियां अमेरिका चीन पर लगाकर चीन को कमज़ोर करना चाहता है। उसका एम क्या है, क्यों वो ये सब काम कर रहा है कि भारत को भी साथ मिला रहा है। भारत ने भी 100 से ज़्यादा ऐप्स, चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। वो अलग बात है कि चीन ने उसके बावजूद ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, चाहे हुआवे हो, चाहे आप टिकटॉक को देखें, इसके अलावा एक्सपोर्ट को देखें। ख़ास तौर पर भारत तो चाहता था कि चीन की जो एक्सपोर्ट्स भारत में आ रही हैं उनको बैन कर दे, बंद कर दे, लेकिन एक्चुअली पिछले कुछ महीने में चीन की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं भारत की तरफ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत कह रहा है कि हम बंद तो करें लेकिन कैसे करें, इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। तो चीन की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उसकी अर्निंग बढ़ी है। चीन फिर दोबारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। एक और जो चीज़ पता चली कि जी अमेरिका में अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो वहाँ के जो एजेंसियाँ हैं वो ये कह रही हैं, उनके हेड कह रहे हैं कि जी रूस, चीन और ईरान हमारे इंतखाबात पर असरअंदाज होना चाहते हैं। ये भी इल्ज़ाम चीन पर लगाया जा रहा है। अमेरिका ने अब ताइवान की मज़ीद हिमायत शुरू कर दी है। ताइवान को चीन कहता है हमारा हिस्सा है। बहरहाल अभी जो है वहाँ एक अलग हुकूमत बनी हुई है ताइवान में और उसको
अमेरिका सपोर्ट करता है, असलहा तक देता है, चीन के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अमेरिका अब ताइवान की मदद को मज़ीद बढ़ा रहा है। तो इससे भी वो देखिए कि कशीदगी फैला रहा है। फिर अमेरिका चीन की सरहद के करीब, चीनी समंदर के करीब, बहरा चीन के करीब फ़ौजी मशक़ें यानी जंगी मशक़ें, बहरी जंगी मशक़ें कर रहा है। क्वाड बना चुका है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान को मिलाकर। अगरचे ऑस्ट्रेलिया उससे पीछे हट रहा है, कह रहा है कि जी हम किसी तरह की जारियत नहीं चाहते, अमेरिका को उस तरह वो साथ अमेरिका के चलने को तैयार नहीं है। उसने पहले भी देख लिया कि उतना फ़ायदा नहीं होता, तो पहले बहुत ज़्यादा बड़कें लगाई जा रही, धमकियाँ दी जा रही थी चीन को। तो चीन ने बड़ा वाज़े किया कि हम फिर एक तरह से मुकाबला करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया तो हम उसको अलग ट्रीट नहीं करेंगे, हम फिर अगर वो हम पर कोई इस तरह से जारियत करेगा तो हम एक तरह से जवाब देंगे दोनों को भरपूर तरीके से। तो बहरहाल उस तरफ से भी आप देखें कि अमेरिका को मुश्किलात हो रही हैं। चीन पर एक और इल्ज़ाम अमेरिका लगा देता है कि जी ये चीन से कोई बीज ऐसे आ गए हैं जिससे पता नहीं अमेरिका की फसलें तबाह हो जाएंगी। तो ये सब एक भारत और अमेरिका मिलकर चीन पर दबाव डाल रहे हैं। तो ये जो चीन के सदर का दौरा है पाकिस्तान का, ये यहाँ पर ख़ित्ते में दोनों ममालिक को और जो ममालिक जो कैंप बन रहा है इसको मजबूत करने के लिए हो रहा है। फिर अमेरिका जो चाह रहा है चीन में करना, वो मैं आपको बता दूं कि चीन में वो रिजीम चेंज चाहता है। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो हैं अमेरिका के, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं चीन में, वहाँ पर ट्रेनी है, हम वहाँ डेमोक्रेसी चाहते हैं, वहाँ जबर है, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। बिल्कुल ये वही बयान है जो अमेरिका सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ देता था इराक़ में तबाही फैलाने से पहले। ये वही बयानात हैं जो लिबिया में दिए जाते थे कि जी यहाँ पर जमहूरियत नहीं, हम जमहूरियत लाना चाहते हैं, यहाँ पर रिजीम चेंज चाहते हैं। तो वही प्लान वो चीन के लिए बना रहा है कि जिस तरह इराक़ और लिबिया में हमने तबाही फैलाई, वहाँ पर जंग मुसल्लत करके, हमसायों को ख़िलाफ़ करके जंग से उसको कमज़ोर किया, फिर जाकर कब्ज़ा किया, और ये सब कुछ, ये उनका बयान वाज़े है और तारीख़ भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं। और माइक पॉम्पियो का बयान भी आपको मिल जाएगा। ख़ुद अमरीकी सहाफ़ी ये बातें लिख रहे हैं कि जी आप ये तो देखें कि 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से किस तरह निकाला चीन ने, आप रजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं। वो जो भी निज़ाम चीन में है वो आइडियल जमहूरियत ना हो या आपको पसंद ना हो, तो अमेरिका अपनी जमहूरियत जिस तरह से उसने दुनिया में फैलाई है, इराक़, लिबिया में, शाम में, जहाँ जहाँ गया तबाही फैला दी, क्या वो जमहूरियत आप चाहते हैं चीन में उस तरह की लेकर आएँ? तो ये वो खुद लिख रहे हैं। तो ये अमेरिका का प्लान बेनकाब हो गया है। तो चीन ज़ाहिर है कि फिर रीजन में सपोर्ट भी चाहता है। अब 2024 में कहा जा रहा है कि वो दुनिया की माशी तौर पर सबसे बड़ी पावर बन जाएगा चीन। तो खित्ते में वो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान जैसे मजबूत मुल्क को मजीद अपने साथ जोड़ना चाह रहा है, बेल्ट एंड रोड के लिए, सी पैक के लिए, और फिर वो सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है चीन। तो लिहाजा उसको एक साथ चाहिए कि खित्ते में एक मजबूत मुल्क उसका साथ दे, और पाकिस्तान खित्ते में हुक्मरानी के लिए अब तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप देखिए वो किस तरह से, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये सिर्फ सदर शी जिनपिंग का दौरा नहीं होने वाला। इसके बाद आप देखिएगा कि बांग्लादेश के जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म हैं राजापक्से, वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने ट्विटर पर ये बात भी कर ली है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात भी हुई, मुबारकबाद जब इमरान खान साहब को दी इलेक्शन जीतने पे। उनके भाई, उनके सगे भाई सदर हैं श्रीलंका के। तो अब ये राजापक्से, ये जो ख़ानदान है, ये वहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल में है श्रीलंका में, और ये भारत के ख़िलाफ़ हैं। ये भारत पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जी इलेक्शन हरवाने में या इनको पीछे करने में भारत का हाथ रहा है, तो इनके भारत से ताल्लुकात नहीं है। और इन्होंने ही महिंद्रा राजापक्से ने, जो अब वज़ीर आज़म बने, इन्होंने ही चीन से मुआहदे भी किए थे श्रीलंका के हवाले से। तो बहरहाल अब आप देखिए कि उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वो भी आना चाहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, और इमरान खान को भी श्रीलंका का दौरा चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी करें। तो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को इमरान खान साहब पहले दावत दे चुके हैं, शेख हसीना वाजिद को दौरे की, पाकिस्तान के दौरे की। बांग्लादेश चीन से जुड़ चुका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ चुका है, पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म का दौरा इंशाल्लाह मुतवक्के है, और श्रीलंका के वज़ीर आज़म का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो पक्की बात है। तो अब ये देखें कि ये खित्ते के ममालिक, जहाँ भारत कहता था कि हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, उसका ये दावा था और उसकी ये कोशिश थी, उसकी ये साजिश थी, जिसके लिए वो जाल बिछाता रहा, बिल्कुल दुनिया में जाल बिछाता रहा, जाली वेबसाइट, जाली खबरें, जासूस कनाडा में, जर्मनी में पकड़े गए, कुलभूषण को आप देख लीजिए, आप यूरोप में जो वेबसाइट्स पकड़ी गई 265 के करीब थी, वो देख लीजिए। तो वो पाकिस्तान को तनहा करने चला था। खित्ते में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को तनहा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश, श्रीलंका का मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ दौरा। अब खित्ते की जहाँ तक बात है, अफगानिस्तान में देखें, अब
चूँकि अमेरिका यहाँ से जा रहा है तो ख़ित्ते में अमन के लिए अब पाकिस्तान और चीन मिलकर अफ़गानिस्तान में भी हमला की कोशिश करेंगे। अभी अफ़गानिस्तान में भी ऐलान हो गया है कि जो 400 तालिबान अभी कैदी थे हुकूमत के पास, अफ़गान हुकूमत के पास, उनको भी रिहा किया जाए, जिरगे ने फैसला दे दिया है। तो अब वो भी CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अफ़गानिस्तान भी जुड़ने जा रहा है और ईरान भी। वो आपको पता ही है $400 बिलियन का मुआहिदा जो ईरान और चीन के दरमियान हो रहा है। तो ये देखिए कि ख़ित्ते में किस तरह की सूरत हाल बन रही है। अब चीन का आप देखिए कि विजन क्या है, इशारे क्या हैं चीन के पाकिस्तान के लिए। अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ जो मामला ख़राब हुए तो $1 अरब जब वापस किए हैं और कई महीने पहले, कम से कम 4 महीने पहले वापस कर दिए सऊदी अरब को, तो $1 अरब चीन ने दे दिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जब जाता है, परमानेंट मेंबर है चीन, वो भी साथ लेकर जाता है मकबूजा कश्मीर का मामला, तीसरी दफ़ा ये हुआ है, उस पर भी भारत की चीखें निकली हुई हैं। तो पूरी तरह से चीन जो इशारे दे रहा है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस तरह जुड़ने के हैं। यानी ये सिर्फ CPEC के तहत रोड सड़क नहीं जुड़ रही, ये समाजी, दिफाई, इक़्तिसादी, ये ताल्लुकात भी जुड़ते आपको नज़र आ रहे हैं। ज़राअत के हवाले से हों, टेक्नोलॉजी के हवाले से हों, हर तरह से ये आप देखिए कि मजबूत से मजबूत तर ताल्लुकात होते चले जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम मैंने आपको शुरू में दिफा के हवाले से बता दिया है। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आप अगर देखें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ख़ित्ते में इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हुक्मरानी होने जा रही है और यानी जो भारत यहाँ पर बदमाश बनना चाहता था उसका वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद, क्योंकि उनके उस तरह के ताल्लुकात नहीं बन पा रहे जिस तरह के चीन और पाकिस्तान के हैं। वो सिर्फ इसका ख्वाब देख सकते हैं और दूसरा इसको सबोटाज करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, यही वो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान और चीन मिलकर इस सब सूरत हाल में मजबूत रिश्ते को और मजबूत करने जा रहे हैं और इन साजिशों को इंशाअल्लाह नाकाम करने जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया, अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका और दीगर ममालिक, तो इनके साथ मिलकर चीन के ब्लॉक की जिस तरह बातें हो रही हैं, चीन, रूस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, तो ये सब इंशाअल्लाह मुल्क मिलेंगे और लीडरशिप का रोल जो है इस ख़ित्ते में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के पास होगा, क्योंकि चीन जो है वो तो अब उसके विजन्स इससे भी वो आगे देख रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।